हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में करेंगे सोमवार व्रत की कथा। तो चलिए भगवान का ध्यान कर लेते हैं और इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती की जय। सोमवार के व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत और चंद्रदेव तथा भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करता था। सुबह शिवलिंग में जल चढ़ाता था और शाम के समय मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आप इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जो जैसा करता है वो वैसा फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा तो महाराज, बाबा भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी से कि पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ जी से कहा कि यह आपका अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पे दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों ही आपकी पूजा अर्चना करेंगे। पार्वती जी के आग्रह करने पर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता के कारण यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना ही कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह इस प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाने लगे। रास्ते में उनको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में कोई अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के बालक को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाएं। बड़ी सुंदरता के साथ सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का काम भी करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है
जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। मेरा विवाह इस राजकुमार के साथ नहीं हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक की आयु और दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया। उन्होंने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की को और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आ जाएगा तो हम राजी राजी उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार सुनाया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। सेठ सेठानी ने और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा कथा सुनता है या सुनाता है, उसके सब दुख दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। मैंने आज आप सभी लोगों को सोमवार व्रत की कथा सुनाई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।